बनाई। कहो मजा आया, अच्छा लगा आप लोगों को? किस बात से? क्यों कुछ जानते नहीं? पानी कितना सुंदर था, अच्छा लगा होगा, ठंडी तरावट मिली होगी। बिल्कुल मिलती रही। हाँ छोटे भैया, भाई साहब किस नींद में सो गए थे? नींद में तो सो गए, लेकिन नींद में हमको तो पता ही नहीं चला, काफी टाइम हो गया है। लेकिन हम तुम कहाँ को जा रहे थे कुछ पता नहीं था। अब तो हो गया सो हो गया। हाँ। खैर कोई बात नहीं, अब तो हमारी तुम्हारी हालत सही हो गई है। हाँ। अब किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब यहाँ से कहाँ के लिए चलना है आगे चलना है, ये विचार कीजिए, सोचिए और समझिए अच्छी तरह से। क्यों जितने पत्थर की शिला थी सब मनुष्य रूप में हो गई हैं, और अब हमारी इच्छा कहती है कि उस बेड़नी से बात करो थोड़ी। ये तो सच बात है। हाँ मेरे दोस्तों, जिस टाइम जबर सिंह भवर सिंह ने किसको प्रथम को देखा है सामने, तो देखिए मन में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, सुनो और समझो। अरे देखी का सूरतिया जिस दिन हमने बड़े भाई की, नदी के बहाते भी भाई साहब जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल, जय जय गोपाल की। भैया हाँ हाँ, आप लोग कैसे यहाँ टहलते हो नदिया पे? हम लोग तो ऐसे टहलने वास्ते जा रहे थे, लेकिन आप बताइए आप कहाँ के लिए जा रहे हो? मैं हाँ हाँ, क्योंकि आप लोगों ने कुछ बताया नहीं और आप लोग दिखाई नहीं पड़े, मैंने सोचा मेरे भैया लोग पता नहीं कहाँ के लिए चले गए, तो मैं आप लोगों की खोज में आया हूँ। आज आप लोग हमें यहाँ मिले हो तो सील नदी पे मिले हो भैया। कितना समय हो गया आपको नहीं मालूम? हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन भैया हाँ हाँ, देखो तुम्हें मिलने का मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाया, और हमने विचार किया दोनों भाइयों ने कि चलो कहीं से आज टहलने के वास्ते चलेंगे। टहलते 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 नदिया के ऊपर आ गया,
मेरे दोस्त, इस नदिया के ऊपर हम लोगों को नींद आ गई साथ आने के वास्ते। भारी मंजिल थी इसलिए वहां पर आराम करने लगे और नींद आ गई। हम दोनों प्राणी वहां पर सो गए और मैंने ये बात नहीं जान पाई कि यार नदिया पर मुझे नींद आ गई। नींद की खातिर में वहां पर सो गए। आगे की बात मुझको मालूम नहीं अभी। खैर कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ। क्या बताती हो? क्या इन्होंने कहा है आपसे? अरे मेरे भैया लोग कहने लगे कि ये मैं यहाँ आपके- तक आया। आपके भाई हैं? जी, क्या इन्हें छल बल ही आता है? इन लोगों को छल बल आता है? मुझे नहीं मालूम है। तो मैं बताती हूँ। ये टहलने के वास्ते आए थे, कह रहे मुझे नींद आ गई, मैं यहाँ सो गया, अभी जागा हूँ। आपको नहीं पता है, ये मुझे पता है। ये यहाँ आए थे मेरी सील नदी पे हंसमगढ़ जाने के लिए। ये व्यक्ति हाँ, दोनों हंसमगढ़ जाना चाहते थे, मुझसे हुज्जतबाजी करने लगे। बंदर को मारने पीटने को कहा तो मैंने इन्हें जादू के बल से यहाँ सील नदी पे सील बना दी। वो तो आपकी मेहरबानी हुई जो आज ये मानव देव बन चुके हैं। अब बोलो, ये अच्छे आदमी हैं? बिल्कुल नहीं है। खैर कोई बने हैं, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। चिंता सुनो मेरी बात। क्या कहती हो? बच के रहियो बलमा इन भाई इन सील। मैं? अरे मेरे भाई सगे भाई हैं। सगे भाई हैं, जोगर इतना ऐलान चाहे तो यहाँ दौड़ के आए। बलमा समर के रहियो हाय परदेश नमय। आगे चाहे कुछ करे भगवान। कठिन मामा सहाय परदेश नको। तुमसे कह रही और बताना रे। तुम चिंता न करियो, कोई बात न। बस यही तो चाहती हूँ। चला है जिंदगी प्रथम भूपति। तू चिंता का हुआ बात की है ना। हम समझौती मेरे पतिया मन गऊ। गोरी दन सजना रहिए समझाई। जय बे काबल माँ जय बे करियो। लौट के भामर लियो डरवाई। महाराज, हाँ, जाने को तो जा सकते हो, लेकिन लौट के साथ कितने 4 दिनों का वादा किया है। अरे मैं बिल्कुल लौट के शादी करोगे आके। अरे बिल्कुल, क्यों परेशान होती हो? रास्ता देख रहे, चौथे दिन 5 दिन है मर जाइए है गाँव में। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा, जो समय दिया है हाँ उस समय में अवश्य आऊंगा मैं। ठीक है महाराज, मैं जा रही हूँ, लेकिन 5 दिन का आसरा। नहीं बिल्कुल, आप जाओ। किसी ठीक है, योग्य है महाराज। ठीक बात है, आप जा सकती हो। भैया बड़े भाई, जी, ये मुझे बताओ, आप इस नदिया पर कैसे आ गए हो? कहाँ के लिए सजाए जा रहे हो? भैया हाँ, क्योंकि आप सैर करने के वास्ते आए थे और मैं भी आपकी खोज में आया था। तो अब तो खोज हो गई है। खोज हो गई ये है। मुझे सच बताओ। देखो, सुबह के टाइम पर झूठ नहीं बोला जाता। सच बताओ, कहाँ के लिए आप जा रहे हो? ऐसा है, हाँ, मैं आपको खोज करते करते इस नदी पे आ गया, लेकिन आपका कहीं पता नहीं लगा दोनों भाई का। तो इस बेड़नी ने मुझे सील नदी से पार उतरवा दिया। फिर मैं कहाँ पहुंच गया? कहाँ? कस्बा हंसमगढ़ में। आप हंसमगढ़ के अंदर गए थे? जी,
हंसनगढ़ में जाकर मेरी मुलाकात हुई महाराज हंस की जो कन्या हंसमती है, हाँ उससे मेरी मुलाकात हो गई फूलबाग में। तो भाई साहब, हाँ उसने पूछा कौन वतन के रहने वाले हो, मैंने बताया। मुलाकात होने के बाद में मुझे हंस का जोड़ा प्राप्त हुआ है। वहां मैं हंस का जोड़ा लेकर आया हूं। हंस का जोड़ा लेकर आए हो? और क्या? बड़े भैया, वो हंसों का जोड़ा कहाँ है? देखना चाहते हो? खाली झूठ बोलते हो। अरे नहीं, हमारी यार आपके बचपन से खेले कूदे बड़े हुए हैं। हाँ क्या मैंने आपसे कोई बात झूठ बोली है? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखना चाहते हो? बिल्कुल, अगर कहते हो तो विश्वास जबिए, वो प्रमाण दिखाओ कहाँ है। तो मैं अभी दिखाता हूं आपको। छोटे भैया देखो, वही बात आई जो बता रहे थे। ये तो सच बात। जोड़ा लेकर के समझी आए हुए हैं, और अब मन में विचार कीजिए, अगर राजा प्रथम ने जोड़ा चाचा जी की प्रतिज्ञा को पूर्ति करने के लिए छोड़ दिया तो सारा राजपाट उनका हो जाएगा। ये तो यहाँ पे बहुत गजब की बात हो जाएगी। इसलिए आगे की बात सुनो। और जब प्रथम हंसों का जोड़ा लेकर के आए तो देखने के बाद से अपने हाथों में जोड़ा ले लेना और नवधाम की रास्ता सीधे पकड़ना है। फिर आगे देखा जाएगा, जो इच्छा में होगा वो करेंगे। ये तो सच बात है। इनके साथ कोई ना कोई हम तुम घटी करेंगे। हाँ यही बात है। जब भी बात बनेगी वैसी बात नहीं बनेगी। देखो कहाँ लेकर के आए हैं भाई साहब कि नहीं? भाई साहब, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूं कभी। ये तो सच बात है। ये तो बहुत अच्छी चिड़िया है। लाइए देखते। आप इन्हें देख सकते हो, देखिए ये हंसों का ही जोड़ा है। ये तो सच बात है। आप सच बात कह रहे थे भाई साहब। छोटे भैया ये तो सच बात है। देखो, हंसों का जोड़ा ले लिया, हाँ अपने हाथों में रखना। अब ये किसी को जोड़ा दे नहीं सकते हो तो कैसे दे सकते? और अभी बड़े भैया से हम राय मिला लेंगे और यहाँ से नवधाम की रास्ता फौरन पकड़ लेंगे, ठीक है? हाँ बड़े भैया देखिए भाई साहब, हंस का जोड़ा तो हम तुमको ले चुके हैं। अब ऐसा कीजिए, हाँ जब यहाँ से चलेंगे हाँ इनके साथ में बहुत भरी घटी वहाँ रास्ते में करेंगे, और जब ही हम तुमको राजपाट मिलेगा, वैसा राजपाट मिलने का कोई जुगाड़ ही संभावना नहीं है। जुगाड़ ये पहुंच के साथ में तो राजपाट इन्हों को मिलेगा। सच कहते हो छोटे भैया, तो वही कार्य करना है जो हमारे तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। हाँ ठीक है भाई साहब। हाँ बोलिए। देखिए, अब तो हंस जोड़ा तुम लेकर आ चुके हो जी। अब ऐसे कीजिए, यहाँ से करके बतर के लिए चलिए। बड़ी अच्छी बात है भैया, चलिए तीनों भाई हम तुम साथ में ही चलते हैं। ये सच बात है, चलिए। चलो फिर तैयार हो जाओ। तो पकड़ी डगरी आगर नरवर की चिंता करी, कोई बात की नाई। अब चलत ही जावत राम गुणवामई, और ढोल की सुमिरत जात रघुराई। अरे एक नंद के लला बैठिया मांगत है, कुटाई रबरी कितनो तहिया आई। आओ नाहक भैया मेरी मरोरत हाऊ, झटका पटकी में मेरी चलिया फट जाई। जाई
छोटे भैया हाँ। देखो मुझे तो बहुत भारी प्यास लगी है और बड़े भाई से मिलो, कह देना कि मेरे भैया को प्यास लगी है, कहीं से जंगल के अंदर जल लेकर के आओ, प्यास को बुझाओ, उसके बाद मैं आगे प्रस्थान करूंगा। चलो ठीक है भाई साहब, मेरी को बात सुनी जरा। क्या बात है भैया? देखिए काफी टाइम चलता हो गया है और हमको और भाई साहब को प्यास लगी हुई है। प्यास लगी हुई है? हाँ हाँ भैया आगे के लिए चलिए, यहाँ विकट मणि जंगल में कहाँ से नीर रखा है बताओ। नहीं है जुगाड़, यहाँ बिकट में जंगल में अंधो कुआं है, वहां पानी का व्यवस्था हो जाएगा, वहां से आप पानी हमको लोगों को पिलाइए, उसके बाद आगे भैया ना तो यहाँ कोई कमंडल डोर का इंतजाम है, कैसे जल निकालेंगे कुआं से? यहाँ कमंडल का है इंतजाम, उसकी चिंता मत कीजिए। आपके पास में है? है तो लेकर आओ और मैं अभी जल निकाल कर आप लोगों को पिलाऊंगा। यहाँ मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक बात है, लेकर आओ। और भैया आपको अगर प्यास लगी है हाँ। तो आपकी प्यास अवश्य बुझाई जाएगी। ठीक बात है, हाँ हाँ लाओ। लीजिए। लीजिए भैया। मेरे दोस्तों सोचने और समझने की बात है। आज दोस्तों देखिए क्या होता है।